हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ब्रेकिंग रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 अप्रैल में होगी परीक्षा शुरू, कमेटी का फैसला आया। तो फ्रेंड्स, इसमें कितनी सच्चाई है ये थंबनेल मुझे किसी ने ईमेल पे दिया है, कह रहा है कि एबीपी न्यूज़ का ये खबर है। लेकिन मुझे तो इस पे ज़रा सा भी विश्वास नहीं है, क्योंकि कहीं भी ऑफिशियल कोई भी नोटिस इससे रिलेटेड नहीं आया है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि अप्रैल में जो है ग्रुप डी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये कोई जानबूझ करके एडिट करके बनाया है, ठीक है, और नाम दे दिया है कि एबीपी न्यूज़ का खबर है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एबीपी न्यूज़ का खबर तभी आता ऐसा जब ऑफिशियल कुछ आ चुका होता, ठीक है। तो ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया है, ये एडिटेड थंबनेल किसी ने बनाया है, ठीक है, किसी यूट्यूबर ने बनाया होगा जानबूझ कर आपको गुमराह करने के लिए। क्योंकि आप जान रहे हैं मार्केट में अफवाहें शुरू हो चुकी हैं। मैक्सिमम यूट्यूबर्स यही कह रहे हैं कि आपका जो ग्रुप डी एग्ज़ाम अप्रैल में होगा, यही कारण यहाँ पे अप्रैल लिखा गया। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है अप्रैल में नहीं होने वाला है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अब एक और नई खबर निकल के आई है कि आपका एग्ज़ाम जो है वाकई में लेट होगा। इसके पीछे रीज़न भी निकल के आ रहा है सामने। रीज़न ये है कि बोलने के तो मुंह से बोल दिया गया है कि एनएससीआईटी को हम हायर कर रहे हैं, बट अभी तक टेंडर फाइनल नहीं हुआ है। यानी कि ये आप लोगों के लिए मतलब क्या है, एक प्लस सिग्नल है कि आप अभी भी एनएससीआईटी को हटा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल करेक्ट न्यूज़ है, इंटरनल न्यूज़ है। अभी तक जो है टेंडर फाइनल नहीं हुआ है। बस ये किया गया है कि जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला था, जो नहीं हो पाया है, जिसके कारण टीसीएस ने इस एग्ज़ाम को छोड़ दिया, क्योंकि आगे टीसीएस खाली नहीं है। तो आपको मालूम होगा सेकंड पोजीशन पर बिडिंग प्रोसेस में एनएससीआईटी था। इस वजह से इन्होंने बोल दिया कि हम अब जो ये टेंडर है एनएससीआईटी को दे रहे हैं। जबकि रियलिटी ये निकल के आ रहा है कि अभी तक टेंडर फाइनल ही नहीं हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, टेंडर फाइनल ही नहीं हुआ है, बस देने का प्रयास किया जा रहा है कि एनएससीआईटी को टेंडर दिया जाए। लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो रोक सकते हैं, और अगर आप रोक लेंगे तो आप ही के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अदरवाइज़ ये तो एग्ज़ाम कराएंगे ही कराएंगे जून जुलाई में। मैं बता चुका हूँ जुलाई से पहले एग्ज़ाम होने की उम्मीद काफ़ी कम है, ठीक है। जुलाई में मैक्सिमम चांसेस हैं। और टेंडर जब फाइनल नहीं हुआ है तो आपके पास भारी मौका है कि आप इसे बचा लें और टेंडर वापस टीसीएस को दिलवा दें। भले एग्ज़ाम में 1 साल की देरी हो जाए चलेगा, बट एग्ज़ाम फेयर होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, एग्ज़ाम अगर फेयर नहीं होगा, ऐसी ऐसी कंपनी एग्ज़ाम कराएंगे, तो आप समझ सकते हैं कितना भी पढ़ लेंगे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि कट ऑफ आप देख रहे हैं, फुल कट ऑफ जा रहा है, तो आप कितना पढ़ेंगे? क्या 100 में 100 आप ला पाएंगे ईमानदारी से? पॉसिबल नहीं है। 100 में 90 भी लाना इतना आसान नहीं है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को इसके खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा। और ये एग्ज़ाम जो है अप्रैल में बिल्कुल नहीं होगा, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में ये पूछ रहे हैं क्या अभी से मैं जीरो से स्टार्ट करूँ तो क्या प्रिपरेशन कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कहा जाता है जभी जगे तभी सवेरा। तो अगर अब से भी आप एग्ज़ाम स्टार्ट कर दें, मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, तो फिर आपको एग्ज़ाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपका एग्ज़ाम एनएससीआईटी न कराए। क्योंकि अगर एनएससीआईटी कराएगा तो इसका कट ऑफ इतना हाई जाएगा, तो भले आप 3 साल से पढ़ रहे हो या फिर 3 महीने से, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कोई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। क्वालिफाई वही करेगा जो पेपर पा गया होगा पहले ही, जो मतलब सेंटर वगैरह हैक कर लिया होगा पैसा दे करके। सिंपल सी बात यही है। आप कितना ही मेहनत कर लेंगे, अगर एनएससीआईटी एग्ज़ाम कराएगा तो आपके पास होने के चांसेस काफ़ी कम है। और चांसेस तभी बढ़ेगा जब आपके स्कोर जो है 90 प्लस कम से कम रहे, क्योंकि 90 से नीचे तो कट ऑफ नहीं जाने वाला है अगर एनएससीआईटी एग्ज़ाम कराता है तो। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो आप एनसीईआरटी का रिकॉर्ड खुद चेक कर लीजिए कि जहाँ जहाँ एनसीईआरटी ने एग्ज़ाम कराया है वहाँ कट ऑफ कितना गया है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूँ, रेलवे का एग्ज़ाम आरपीएफ वाला जो हुआ था पिछले 2019 वाला, एनसीईआरटी ने कराया था। वहाँ कट ऑफ 120 में से 120 गया था, जनरल ओबीसी का दोनों का, ठीक है। और ओबीसी के साथ जनरल से ऊपर कट ऑफ चला गया, यूआर से ऊपर कट ऑफ चला गया था, ऐसा भी कुछ हुआ था। वहाँ काफ़ी विवाद हुआ था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जब फुल मार्क्स कट ऑफ जा रहा है, मतलब तो आप कैसे उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। और इसके साथ साथ यूपीएससी 2016 में जो हुआ था, आपको मालूम इतना हाई कट ऑफ हो गया था, काफ़ी कैंडिडेट्स बाहर हो गए थे, उसके बाद भी एग्जाम कैंसिल हो गया था, फिर दोबारा री एग्जाम कराया गया था, तो वहाँ भी कट ऑफ हाई चला गया था, ठीक है। और उसके बाद 2021 वाला फिर एग्जाम हुआ, 2022 में भी जो हुआ है, मतलब 21 में हुआ है, तो वहाँ भी क्या मामला हुआ है फ्रेंड्स, वो भी जो है अभी कैंसिल होने कगार पर है। क्योंकि यहाँ भी जो है पेपर वगैरह वायरल हो गए थे, आउट हो गए थे, तो यहाँ भी मतलब कुछ प्रूफ मिल गए कोर्ट को और एसटीएफ वगैरह को, तो हो सकता है कि ये एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाए। यानी कि अगर
अगर NSCIT कोई एग्ज़ाम कराता है तो यहाँ पे 2 ही चीज़ होता है, या तो पेपर पहले कैंसिल हो या फिर कैंसिल नहीं हो पाता है तो कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है, यानी कि मामले को दबा दिया जाता है, पेपर कैंसिल नहीं हो पाता है, बचा लिया जाता है। और इससे क्या होता है, कट ऑफ हाई चला जाता है, क्योंकि धांधली तो हुआ ही रहता है, पेपर तो आउट हुआ ही रहता है, पेपर तो बिके ही रहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है अगर आप इसका बचाव नहीं करते हैं तो, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अभी भी मौका है, आप इसके खिलाफ मुहिम छेड़ें। अब मुहिम छेड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप ट्विटर कैंपेन चलाएं, क्योंकि मुहिम का मतलब आप लोग ट्विटर कैंपेन से ही जोड़ के देख लिए हमेशा की तरह, जबकि आप जानते हैं उससे कुछ होता नहीं। मुहिम का मतलब ये है कि आप पर्सनली अपने RRB पे कांटेक्ट करें, मतलब 10-12 की संख्या में, 20 की संख्या में, जितनी हो सकती है संख्या उतने में आप कांटेक्ट करें। और ईमेल आईडी वगैरह है ये सारे RRB के, आप वहाँ पे मेल वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर काम नहीं बनता है तो फिजिकल प्रोटेस्ट फिर लास्ट ऑप्शन बच जाता है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आने वाला है। इतने अधिक पदों पर भर्ती फिर से नहीं होने वाली है, और आप जानते हैं ये भी भर्ती जो इतने अधिक पदों पर नहीं होगी, ये लास्ट टाइम जाके वैकेंसी घट जाएगी, क्योंकि आपको मालूम होगा केवल ग्रुप डी जो होता है सेफ्टी कैटेगरी के लिए होता है, और इसमें कुछ ऐसे भी पोस्ट है जो सेफ्टी कैटेगरी के नहीं है, जिनको हटा दिया जाएगा इधर इलेक्शन वगैरह बीत जाने के बाद। तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है केवल इसी बार है, इससे अधिक कहीं नहीं मिलने वाला, कभी नहीं मिलने वाला है। यानी इसमें जो पोस्ट बच जाएंगे, आगे कभी नॉन सेफ्टी की वैकेंसी नहीं आ पाई ग्रुप डी से, आप जान लीजिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अभी भी मौका, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट को लेकर के टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम आपका अप्रैल में नहीं होगा, एग्ज़ाम जुलाई से पहले नहीं होने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर रही बात CBT 2 की, तो उसकी बात मैं बता दूंगा, उस पर थोड़ा सा मीटिंग हुआ है रेलवे में, तो मैं बताऊंगा वो एग्ज़ाम कब से हो सकता है, ठीक है। उसका वीडियो मैं अभी कुछ देर में लेकर के आ जाऊंगा। लेकिन ग्रुप डी के बारे में आपको बता चुका हूं फ्रेंड्स, आपका एग्जाम जुलाई से पहले नहीं होने वाला है, चाहे NSCIT एग्जाम कराए या ना कराए। अगर NSCIT एग्जाम कराएगा तो वही जुलाई अगस्त में 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, और अगर NSCIT एग्जाम नहीं कराता है थोड़ा सा और लेट हो जाएगा। अगर कोई और एजेंसी आ जाती है, थिंक एग्जाम वगैरह आ जाता है, तो आपका एग्जाम सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो सकता है, या फिर TCS ही वापस आ जाती है तो फिर आपका एग्जाम अगले साल जून जुलाई से स्टार्ट हो सकता है। कहने का सेंस ये है, एग्जाम अभी अप्रैल मई में नहीं होने वाला है, ये महज एक अफवाह है, बाकी कुछ नहीं है। तो आप लोग को इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। ऐसे फालतू वीडियोस आते रहते, ऐसे फालतू थंबनेल देखने को मिलते रहते हैं, तो आपको इससे घबराना नहीं या परेशान नहीं होना है। आपके एग्जाम्स जो जुलाई से पहले नहीं होने वाले हैं। अगर आपने प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं कई सारे स्ट्रेटजी वीडियो आप लोग को दे चुका हूँ, कैसे आप 75 रॉ स्कोर मतलब गेन कर सकते हैं, कैसे 85 स्कोर कर सकते हैं, बहुत कुछ मैंने आपको वीडियो स्ट्रेटजी वीडियो दिया है, आप उनको फॉलो करिए। और उनका लिंक मैं आपको आई बटन पर भी दे दूंगा, वहां से आप अपना प्रिपरेशन सही तरीके से सही डायरेक्शन में कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, अगर 2 चीज़ आपके माइंड में क्लियर है तो फिर आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अगर आपके माइंड में एग्जाम पैटर्न नहीं है, सिलेबस नहीं है, तो फिर आप कितनी पढ़ाई कर लेंगे, आपकी पढ़ाई सही डायरेक्शन में नहीं जाएगी, और आप गलत तरीके से पढ़ाई कर लेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, और उसका मतलब कुछ भी फायदा एग्जाम में नहीं मिल पाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा फ्रेंड्स, आप स्ट्रेटजी वीडियो मेरा फॉलो करिए, जिसका लिंक मैं आई बटन पे दे रहा हूँ, वहाँ से जरूर देख लीजिए, समझ लीजिए कि आपको ग्रुप डी एग्जाम का कैसे प्रिपरेशन करना है, और कैसे मतलब क्वेश्चंस स्किप करने हैं, टॉपिक स्किप करने हैं, क्योंकि सभी टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं होती किसी भी एग्जाम के लिए, कुछ टॉपिक छोड़ने के लिए ही बने होते हैं। तो मैं अपना मतलब सब कुछ वहाँ एक्सपीरियंस शेयर किया स्ट्रेटजी वीडियो में, आप वहाँ जाकर जरूर देखिए। और एग्जाम डेट का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस टेंशन लीजिए केवल एग्जाम एजेंसी का। अगर एग्जाम एजेंसी हट गया तो समझिए आपको नौकरी मिल गई, अगर एग्जाम एजेंसी नहीं हटा तो समझिए आपकी नौकरी चली गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। और एग्ज़ाम जो एजेंसी है कौन से चाहते हैं वो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप TCS चाहते हैं, या फिर कोई नई एजेंसी चाहते हैं, या फिर NSCIT ही चाहते हैं, क्योंकि 1-2% अभी भी हैं जो NSCIT के सपोर्ट में लगे हुए हैं। शायद इनका जुगाड़ लग गया है कि NSCIT ही एग्जाम कराए, यही कारण ये लोग NSCIT के सपोर्ट में अभी भी लगे हुए हैं। तो ऐसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किससे एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।